नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी सुपर टेट 2019 यानी कि यूपी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि 2019 में हुई थी, तो उस परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है जो कि ए सीरीज है, आप देख सकते हैं। इस प्रश्न पत्र को आज हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको इसके जो सभी आंसर हैं, जो इसकी एक ऑफिशियल आंसर की आई थी जनवरी 2019 में, उसमें जो उसके आंसर थे उन्हीं आंसर के माध्यम से आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये आपके सामने है पुराना वाला पेपर। इसमें आप देख सकते हैं टोटल 2.5 घंटे का समय दिया है, यानी कि 150 और 150 का ही पूर्णांक है, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो सब्जेक्ट्स थे उनके क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है वो आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। आपको काले बॉल पॉइंट से, जो बॉल पॉइंट पेन होता है, उसको ले जाना है। उससे आपको OMR को इस तरीके से फिल करना है। बाकी जो फॉर्मेलिटी जो आपने यूपी टेट में की थी वही सब फॉर्मेलिटी इसमें होनी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वैज्ञानिक, वैयाकरण, बहुज्ञ या शास्त्रज्ञ। जो व्याकरण जानता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वैयाकरण। क्वेश्चन नंबर 3 है अभी, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंद पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को या फिर रामधारी सिंह दिनकर को। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? यह हुआ था ऑप्शन नंबर 2 में जो दिए हैं, सुमित्रानंदन पंत को। क्वेश्चन नंबर 5, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? महनीय, महत्ता, महत्व या फिर महती। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है जो महत्व, ये सही होगा जब महान शब्द में त्व प्रत्यय हम जोड़ देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीजवपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या फिर चारण काल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, वो है बीज वपन काल। 6 क्वेश्चन हो गए आपके। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। नॉर्मल व्याकरण के इजी क्वेश्चन आते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, हिंदी या फिर अरबी। तो ऑप्शन नंबर 2 में है फारसी, इसका सही आंसर होगा। हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा से लिया है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आंख, पांव, गांव और ग्रह। ऑप्शन नंबर 4 में है ग्रह, यह है इसका सही आंसर। उसके बाद 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको ये गद्यांश को पढ़ना है पहले ध्यान से। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिए। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि यह सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। तो आपने सुन लिया गद्यांश। अभी क्वेश्चन नंबर है 9, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? भाषा को, पाखंड और दिखावे को, निष्ठा एवं विश्वास को या फिर सरलता को। तो ऑप्शन नंबर 2 है पाखंड और दिखावे को, ये इसका सही आंसर होगा एज पर पैराग्राफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1 है खुल के, ये सही आंसर है कि छलने की कला का हम खुलकर उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये कुछ लाइन दी हुई है, इनमें कौन सा अलंकार है वो बताना है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही,
तारा घट उषा नागरी। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, अन्योक्ति या फिर रूपक। तो इसमें होता है रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है। अभी यहाँ पर भी कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, इनमें से आपको अलंकार बताना है। सॉरी, अलंकार ये जो दी गए हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सी कवि की ये पंक्तियां हैं। जदपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। केशवदास जी, बिहारी लाल, सेनापति या फिर आचार्य दंडी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 केशवदास जी। क्वेश्चन नंबर 13 है अभी दोस्तों आपके सामने। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? बीणा पाणी, भारती, बांगदेवी और जानवी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 है जानवी, जो कि सरस्वती का पर्याय नहीं है, यानी कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है मैं, हम, तू, तुम, ये सभी शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सब में आता है। तो महाप्राण व्यंजन कौन से हैं इन चारों में से? तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहे हैं आपको, ख, छ, ट, थ और फ, ये होते हैं महाप्राण व्यंजन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है वहां पर? तो वहां पर होता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 अभी देखिए। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। ये जो पंक्तियां हैं इनमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है? विरोधाभास, विशेषण विपर्य, मानवीकरण या फिर दृष्टांत। ऑप्शन नंबर 1 है विरोधाभास, इसका सही आंसर होगा। इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए अभी। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? इन चारों में से आपको बताना है कि योजक यानी कि जो मिलाता है वो चिन्ह कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है ये डैश वाला चिन्ह। जैसे आपने देखा होगा हम डैश लगा देते हैं, जैसे साथ साथ जो डैश लगा देते हैं ना, तो ये योजक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 19 है बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर अव्यय। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है विशेषण। बुद्धिमान शब्द क्या है? विशेषण संवर्ग में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है अभी। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? इन चारों में से आपको बताना है कि जो कवि यानी कि पोएट, इसका स्त्रीलिंग क्या लिखते हैं हिंदी में? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है कवयित्री, ये इसका सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं। शैले शैले न मणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। तो यहाँ तक आपने देखा क्वेश्चन नंबर जो 20 है, यहाँ पर 20 तक क्या है? हिंदी आई है। उसके बाद अभी संस्कृत शुरू हो गई है। 10 क्वेश्चन संस्कृत के रहेंगे। तो अस्मिन श्लोके सर्वत्रम के न भवंती। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 2 है साधवो, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है कर्मधारय समास, बहुब्रीय समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्यय भाव समास। इसका ऑप्शन नंबर 3 है तत्पुरुष समास। सूर्योदय शब्द में कौन सा होगा? तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 23 है अभी। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? द्विग समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीय या फिर कर्मधारय। नीलोत्पलम में है कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 24 है दास्यत क्रियापद में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लट लकार या फिर विधिलिंग लकार। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 सही है, लट लकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी हैं। उदेत सविता ताम्र एवं अस्तमेच च संपत्तो विपत्तो च महात्मे करूपता। सविता की दृश्य है उदेत। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ताम्र। अभी देखते हैं 26वां क्वेश्चन। पितृस्वसा का अर्थ क्या है? बुआ, चाची, ताई या फिर मौसी। तो इसमें होता है पितृस्वसा मतलब बुआ।
क्वेश्चन नंबर 27 है गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है इनमें से? 27 में आप बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, गमिष्यथ। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप गांठ बांध के याद कर लीजिए, 100% आता है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है? 14, 13, 15 और 10, तो वो होते हैं 14। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है अभी, गा ये जो विसर्ग लगे हैं इस पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीय, पंचमी या फिर सप्तमी? तो इसमें द्वितीय बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हसंती पद में प्रत्यय है, इन चारों में से कौन सा प्रत्यय है हसंती में? तो वो है ये सत्र, ऑप्शन नंबर 3। 30 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 10 क्वेश्चन संस्कृत के होने के बाद अब बारी आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 ये आपको ये जो पैराग्राफ दिया है इस पैराग्राफ में से ही पूछे जाएंगे। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पॉवर्टी इज क्रूअल बट इट इज ए क्योरेबल, द ओनली नॉन क्योर इज इकोनॉमिक pragmatism instead of woolly ideology in the field of economics. The tree of ideology has never bore any fruit. We have countless chances for development. Opportunities multiply when they are seized. They die when neglected. We have barely tapped our immeasurable potential for growth. Immense manpower, superb skills and enterprise are to India what oil is to the Middle East. The only difference is that the oil will be depleted one day, but our human resources will never be. तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ दिया है उसका मतलब आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। बाकी अभी ये जो क्वेश्चन है ये इनमें से ही आंसर देने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट एज यूज इन द पैसेज? ये जो डिप्लीट जो वर्ड है यूज किया गया है पैसेज में, यहाँ पर था डिप्लीटेड, तो उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? रीजनरेट, एम्प्टी, क्वेंच या फिर इन्फ्लेट? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है रीजनरेट, ये इसका एकदम ज़्यादा अपोजिट वर्ड है, एग्जैक्ट। डिप्लीटेड मीन्स एकदम खत्म हो जाएगा, रीजनरेट दोबारा से पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की आइडियोलॉजी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, हैज बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट, इज नॉट ए फ्यूटाइल कंसिडरेशन, हैज प्रूव टू बी ए बेसिक रिक्वायरमेंट। 32 का कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है बताइए? तो ऑप्शन नंबर 2 है जो हैज बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट, ये होगा ऑप्शन नंबर 2, 32 का सही। ये 2 क्वेश्चन हो गए इस पैराग्राफ से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक प्रोनाउन आपको बताना है कौन सा भरा जाएगा इसमें। वन शुड लव हिज कंट्री, हर कंट्री, वंस कंट्री, माई कंट्री, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। वंस, वन का प्रोनाउन क्या होता है? वंस। क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ वोवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाई? 22, 22, 5, 39, 10, 34, 20, 24। ये नंबर ऑफ वोवल और कंसोनेंट यानी कि स्वर और व्यंजन के जो साउंड्स हैं इंग्लिश में वो कितने हैं वो बताने हैं आपको। तो उसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 20 और 24। ठीक है, यहाँ पर साउंड की बात हो रही है ना कि लेटर्स की, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वाज अवे। ये एक इनडायरेक्ट जो सेंटेंस है, इसका डायरेक्ट क्या होगा इन चारों में से वो आपको बताना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़े होंगे आपने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 36 है अभी, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपको ये अंडरलाइन वर्ड में। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व द सम, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है या फिर नाउन है। ये इनफ यहाँ पर जो है वो किस चीज का काम कर रहा है वो आपको बताना है। तो ये है एडवर्ब, ठीक है ना। जो एडजेक्टिव के बारे में बताए वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो
इनफ जो है वो इंटेलिजेंट के बारे में बता रहा है, यानी कि काफ़ी इंटेलिजेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट बताना आपके सेंटेंस में। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लाइव्स ए हर्मिट, द हिल ए हर्मिट ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वो है ए हर्मिट। क्वेश्चन नंबर 38, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। आपको पास्ट टेंस में बताना है। सी हाइड्स हर फेस फॉर शेम। तो यहाँ पर जो वर्ब है यानी कि हाइड, इसको पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? हिडन, हाइड, हाइडेड या हिड। तो 38 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, वो है हिड। ठीक है ना, पास्ट टेंस में बताना इसलिए। क्वेश्चन नंबर 39 आइए अभी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। हाउ वेल सी सिंग्स। डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, इंटेरोगेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी। 39 में कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, वो है एक्सक्लेमेटरी। 40 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट। ही इज एन यूरोपियन सिटीजन, एन 1 rupee note is rare to find, I donated an unit of blood, an FIR was lodged against him। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 है, वो करेक्ट है। एन FIR was lodged against him। ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों 40 क्वेश्चन हो गए थे भाषा से। अभी देखेंगे यहाँ से शुरू होता है इतिहास, यानी कि सामाजिक अध्ययन शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी, हकीम अजमल खान। ऑप्शन नंबर 3 बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 42, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू। तो ऑप्शन नंबर 1 में लाला लाजपत राय सही आंसर है इसका। क्वेश्चन 43 है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? 10, 12, 14 और 16। ऑप्शन नंबर 3 है, 14 दिन तक वो अपने पास विचार विमर्श तक रख सकती है। क्वेश्चन 14, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। 44 का ऑप्शन नंबर 3 है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कन्याकुमारी। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? अगलुहास, लेब्राडोर, फ्लोरिडा और कैनरी। 45 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अगुलहास धारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल, असम, सिक्किम और मेघालय। नाथुला दर्रा जो कि इंडिया और चाइना बॉर्डर पर है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है सिक्किम। सिक्किम में आती है, ईस्ट सिक्किम में। 47 है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? परिवार का उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय या इनमें से कोई भी नहीं। तो कैसे करते हैं हम? ऑप्शन नंबर 1 परिवार का उपभोग व्यय, परिवार कितना अपने ऊपर खर्चा कर रहा है उसके आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर और प्रोफेसर HC मुखर्जी। तो ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पर जब कुछ मेंशन नहीं किया है अस्थायी और स्थायी, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 49, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? 20, 1925, 1930 या 1935? तो काकोरी षड्यंत्र हुआ था 1925 में। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, दुधवा, पेरियार या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान? तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? तो आप देख रहे होंगे 50 नंबर क्वेश्चन तक किस टाइप के क्वेश्चन थे जो आपने देखे, हिस्ट्री, सोशल, थोड़ा साइंस से थे। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन का जो वो है बदल गया है, तो उसी तरीके से आप ध्यान देते जाइए। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है?
शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है और शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो कौन सा सही नहीं है, सबको मालूम हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे अभी। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है? समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना, अध्यापकों का विकास करना। तो वह है ऑप्शन नंबर 3, नामांकन संख्या बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके सामने। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 54, पढ़ने और लिखने की अक्षमता को क्या बोलते हैं? ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया और एपैक्सिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2, डिस्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर है 55, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? H.G. वर्नेट, E.H. रोजर्स, M.B. माइल्स और एलन। तो वो कहा था E.M. रोजर्स ने। 56 में भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? हार्टॉग समिति, यशपाल समिति, मेहता समिति और जाकिर हुसैन समिति। तो वो किया था हार्टॉग समिति ने। परम शून्य स्थिति क्या होती है? नामित स्केल में होती है, अंतरित स्केल में, क्रमित स्केल में या फिर आनुपातिक स्केल में? क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, आनुपातिक स्केल में, यानी कि रेशियो स्केल। क्वेश्चन नंबर 58, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन और गृह कार्य। तो इसका पूर्व ज्ञान जो होता है वो मुख्य संगठक होता है। NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी? 1986, 1992, 2005 और 2009। तो वो है 2005 में। क्वेश्चन नंबर 60, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा किसने दी थी? SN मुखर्जी, कैम्बेल, वेलफेयर या डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें, वेलफेयर ग्राहम द्वारा ये धारणा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 61 है अभी। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? दूरस्थ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, दिव्यांगजन की शिक्षा और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 है, दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है मस्तकाधोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, या वे पहला और दोनों सही है या न तो एक सही है ना दूसरा सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 है, मस्तकाधोमुखी और निकट से दूर का नियम, दोनों ही नियम फॉलो करता है विकासात्मक दिशा का नियम। क्वेश्चन नंबर 63 है, मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय और सांस्कृतिक। तो ऑप्शन नंबर 4 है सांस्कृतिक इसका सही आंसर। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल, बारबियर ब्रेल और इनमें से कोई नहीं। तो वो है लुई ब्रेल, ऑप्शन नंबर 2। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, स्पिनोविच, पावलोव या फिर बिने? तो पावलोव ने दिया था प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कैटल, गाल्टन, टर्मेन या फिर पियर्सन? गाल्टन ने लिखी है हेरिडिटरी जीनियस। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट या फिर ये सभी? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, ये सभी हैं जो कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से गैगने के अधिगम सोपान का क्रम कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 है, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। 69, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। अनुवादन, प्रदीप्ति, उद्भवन और आयोजन, कौन सा होगा सही इसका?
इसका ऑप्शन नंबर 3 है उद्भवन, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है अभी, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून, मुंबई, कोलकाता या फिर सिकंदराबाद? तो वो है कोलकाता में राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान। क्वेश्चन 71 है, खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, कमजोर अम्ल मजबूत क्षार या मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। इसका आंसर है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है खाने का नमक, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 72, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो नया संवेग होगा? प्रारंभिक मान का 3 गुना, प्रारंभिक मान का 4 गुना, प्रारंभिक मान का 2 गुना या फिर अपरिवर्तित? ऑप्शन नंबर 3 है प्रारंभिक मान का 2 गुना, सही आंसर होगा। क्वेश्चन 73, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर 2 है अनुदैर्ध्य। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 74, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶ माइक्रोन, ठीक है। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है क्या कहलाता है? अब यहाँ पर इन्होंने सभी के सभी जो शब्द हैं इंग्लिश के शब्द दे दिए हैं, जो ये लिखे हैं ना, एक्सोस्फेयर, मेजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। अगर यहाँ पर इनको हिंदी में देना चाहिए था उस तरीके से, समताप मंडल या क्षोभ मंडल, उस टाइप से देना चाहिए था, क्योंकि हिंदी वाले लोग इस लैंग्वेज में याद नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं देना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 4 है स्ट्रेटोस्फीयर। 75 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 76, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? मछली, तिलचट्टा, केंचुआ और घोंगा? तिलचट्टा जो होता है वो करता है श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए। 77, सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x = 60 स्क्वायर - 5t के अनुसार बदलती है। जहां x मीटर में है और t सेकंड में है तो कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा? 6 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर 5 मीटर पर सेकंड, -5 और -6 मीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, -5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन 78 है, किसकी कमी से रतौंधी होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन नंबर 79 है, 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर कितना आयतन होगा? तो वो है 2.24 लीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, इनमें सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण, विद्युत बल, न्यूक्लियर बल और चुंबकीय बल? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल, इन चारों के कंपेयर में सबसे कमजोर। क्वेश्चन नंबर है 81, b के किस मान के लिए असमीका b² + 8b ≥ 9b + 14 सत्य है? कौन सा मान रखना होगा तब ये सत्य होगा ये क्वेश्चन? तो वो है b > 5 और b < - 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जब हम रखेंगे यहाँ पर b का पावर तब ये इक्वेशन सत्य आएगी। क्वेश्चन नंबर 82, ये जो चित्र दिया गया है यदि इसमें AB + AC = 5AD और AC - AD 8 है तो आयत ABCD का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? तो वो निकलेगा 60 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 83 है अभी, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है तब उनके आयतन में क्या अनुपात होगा? तो उनके आयतन का फॉर्मूला लगा के हम कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला निकलेगा ऑप्शन नंबर 1 4:25। क्वेश्चन 84, प्रथम n प्राकृतिक संख्या अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 में 11 सही 1/9। क्वेश्चन 85 है, अगर 2916 54 है तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, इन सभी को आपको सॉल्व करके मान बताना है इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 5.9994 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86,
तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच में 2:3 और दूसरी और तीसरी के बीच में 5:8 का अनुपात है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा 30। यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषटभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप क्या होगा? इन चारों में से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें 6r इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है अभी। किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है अविलंबों से, कोणों के अर्धकों से, माध्यिकाओं से या भुजाओं के लंबार्धकों से। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है कोणों के अर्धकों से उसके अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। 1001 का होल क्यूब, इसका मान कितना निकलेगा? तो वो निकलेगा ये ऑप्शन नंबर जो 3 में दिया गया, ये भी निकलेगा 1001 का क्यूब का। क्वेश्चन 90 है। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा? ऑप्शन नंबर 4 है 720। क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? यहाँ पर आपके सामने कुछ भिन्नें दी हुई हैं 6/11, 13/18, 15/22, 19/36 और 5/6। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है वो आपको बतानी है। तो वो है 19/36। क्वेश्चन 92। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने % घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे? तो वो है 20%। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन 93 है। 1.27 बार बराबर है, कितने के बराबर है ये 1.27 बार? तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 14/11 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है अभी। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा कितने साल में? 30, 40, 45 और 60। तो वो है 45 वर्ष। यदि a की पावर x = b की पावर y = c की पावर z और b² = ac है तब y क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो वो है 2xz/z + x। क्वेश्चन नंबर 96 है। x² - y² - 9z² + 6yz इसका गुणनखंड क्या होगा? तो गुणनखंड होंगे ये ऑप्शन नंबर 3 में है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। x + y - 3z और x - y + 3z। 97 क्वेश्चन। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी? a - b/2, a + b/2, ab/2 या ab/a + b? ऑप्शन नंबर 2 जो इसमें दिया गया है a + b/2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98। किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में इतनी है, तो इनकी माध्यिका क्या होगी? माध्यिका आपको निकालनी है। ऑप्शन नंबर 2 15 इसका सही आंसर होगा। आप चेक जरूर कीजिए, खुद करके देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 99। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभविक संबंध क्या है? तो इस क्वेश्चन को आंसर को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही लगता है। 3 माध्यिका = बहुलक + 2 माध्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी? तो वो होगी 50/3%। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से हैं? ओपी रावत, अचल कुमार ज्योति, सुनील अरोड़ा और SY कुरैशी। तो ऑप्शन नंबर 3 है सुनील अरोड़ा, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25, 30, 25 और 29 और 30 और 29 तारीख को। ये अलग अलग महीने की तारीख है, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, यानी कि 29 अगस्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। बुद्ध चरितम ये जो महाकाव्य है ये किसने लिखा है? अश्वघोष, नागार्जुन, हेमचंद्र या गौतम बुद्ध? बुद्ध चरितम किसने लिखा है? ये लिखा है अश्वघोष ने। 104। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय या कि थीम क्या है? 2018 की बात पूछी गई है। अभी आपको याद ना हो, ये क्वेश्चन आप ना भी समझें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसका आंसर समझना है तो उस समय की थीम क्या थी वो देख लीजिए। वो है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो।
क्वेश्चन नंबर 105, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर 3 है, उस समय 2018 की बात है, 133वां स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ और वासव। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है मत्स्येंद्रनाथ, इसके सही आंसर है। क्वेश्चन 107, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? गरबा, चकुला, जवारा या फिर यक्षगान? तो उसका ऑप्शन नंबर 4 है यक्षगान, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर यानी कि शिव मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था इसे? देववर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन या नरसिंह वर्मन द्वितीय? तो यह है ऑप्शन नंबर 4 नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर है 109, मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, पमारा के लिए या नकटा के लिए? तो जो मिर्जापुर है वो प्रसिद्ध है कजरी के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है अभी 110, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड और सिक्किम? तो वो है सिक्किम। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगरा, खुर्जा, कानपुर और फिरोजाबाद? तो वो है खुर्जा में। ठीक है। वर्ष 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भारत वाटवानी, ब्रूस रिटमैन, रॉबर्ट लॉन्गलेट्स, रिचर्ड एस थेलर? तो वो है भारत वाटवानी। क्वेश्चन नंबर 13, 113, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 113, इसका सही आंसर दीजिए। ये 2017 की बात है, लेकिन आपको अगर जानकारी है नहीं तो बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। क्वेश्चन 114 है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? चिकित्सा, साहित्य, भौतिक और रसायन? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि साहित्य सही है। तो अब आप देख रहे होंगे कि करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के आते हैं, तो आपको यही सब तैयारी करनी है। ठीक है। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन नंबर 115, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन थी? तो ऑप्शन नंबर 3 में है नाओमी ओसाका, इसकी विनर थी। क्वेश्चन नंबर 116, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए एक सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 विलेज रॉक स्टार्स ने। क्वेश्चन नंबर 117 है, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, पोलैंड और कतर? तो कहाँ पे किया गया था? कटोविस यानी कि पोलैंड में। निम्नलिखित देशों में से किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका और म्यांमार? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 नेपाल। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? विष्णु शर्मा, पाणिनि, कालिदास और भारवी? वो है कालिदास। 120 क्वेश्चन नंबर है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूल सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2015, 17, 12 और 18 में? तो वो है 2017 में। क्वेश्चन नंबर है अभी 121, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। यूपी, आंध्रा, कर्नाटका और केरला? कथक होता है यूपी का, तो कथकली किसका हो गया? केरला का। ठीक है। क्वेश्चन 122, सौरभ चौधरी का संबंध कौन से खेल से है? मुक्केबाज, क्रिकेट, निशानेबाज या फिर कुश्ती? तो वो है निशानेबाजी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितने मीटर है, ये बताइए आप। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तो हम लोगों ने याद कर ली थी, उसकी कितनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की? तो वो है 182 मीटर। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम क्या है? तो वो है ट्रेन 18।
मार्च 18 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 प्रत्युष। क्वेश्चन 126 है 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है इनमें से? तो वो है ऑप्शन नंबर 3 में द शेप ऑफ वाटर। क्वेश्चन 127 मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन से नंबर पर रहा? तो वो है 130वें नंबर पे। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? वो है ऑप्शन नंबर 2 संजय बारू। क्वेश्चन 139 एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। वो है ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? अरुंधति राय, किरण देसाई, हिलेरी मेंटल या फिर एना वंस? ऑप्शन नंबर 2 है एना वंस। क्वेश्चन नंबर है 131 जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षमताएं विकसित करना, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना या फिर अच्छा शिक्षक बनना? ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। क्वेश्चन 32 अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फ्राइड, ब्लॉक, एल हल, मैकडूगल और मॉर्कन? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मैकडूगल। क्वेश्चन 133 सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छानुसार कार्य करता है, हमेशा भ्रम में रहता है। तो है ऑप्शन नंबर 1 सही, दूसरों की परेशानियों को समझता है। 134 पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? धनात्मक प्रत्यक्ष, धनात्मक अप्रत्यक्ष, ऋणात्मक प्रत्यक्ष, ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष? तो ऑप्शन नंबर 1 है धनात्मक प्रत्यक्ष, सही आंसर है। क्वेश्चन 135 शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? 2009, 2010, 2005 या 2001? तो वो ऑप्शन नंबर 2 है 2010 इसका सही आंसर है। बहुत से लोग डाउट में हैं, कोई 2005 कोई 2009 बोलता है, लेकिन इसका याद रखिए इसका सही आंसर है 2010। क्वेश्चन 136 मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार किसने दिया था? बड़े बड़े फिलोसफर्स के नाम दिए यहाँ पे, तो वो है अर्बन, इन्होंने दिया था कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। क्वेश्चन 137 निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? आत्मगौरव, प्रेम, भूख और प्यास? तो वो है आत्मगौरव। क्वेश्चन 138 अलग ढंग से कार्य करने का तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता, व्यक्तित्व विकास, नवीनता या फिर जागरूकता? तो बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है सृजनात्मकता की यही परिभाषा भी होती है। 139 व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मायर, पार्सन्स, हॉक और ब्रेबर? तो ऑप्शन नंबर 2 पार्सन्स। क्वेश्चन 140 NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग या फिर उपयुक्त सभी? तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि A B की बहन है, C B की माँ है, D C का पिता है, E D की माँ है, तो फिर A D में से कैसे संबंधित है? ये जो है वो D का क्या लगता है? पुत्री, पौत्री, दादी और पिता? तो ऑप्शन नंबर 2 है पौत्री लगती है A। क्वेश्चन नंबर 142 निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर एक दिया है जो लाइन, इसमें प्रश्नवाचक यानी कि JH के बाद क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है 100/64। क्वेश्चन नंबर 143 राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है और फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो ये आपको बनाना है, पहले डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 20√2। क्वेश्चन 144 किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ होता है यू आर गुड और 637 का अर्थ होता है वी आर बैड। 358 का अर्थ गुड एंड बैड है। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? 8, 5, 3 और 2? तो ऑप्शन नंबर 1 है 8 इसका सही आंसर। क्वेश्चन 145
किसी संकेत में फोर्ज को FPTJI लिखा जाता है, तो उसमें कल्प्रिट को कैसे लिखा जाएगा, आप लिख करके भी चेक कर सकते हैं, कोड आपको मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो सही हो जाएगा इसका CBN SBNJ। बिट का विस्तृत रूप क्या है, बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट, बाइनरी टर्म या बाइनरी टास्क। बिट किसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाइनरी डिजिट। क्वेश्चन नंबर है 147, BLE का विस्तृत रूप क्या है, वैल्यू लर्निंग एनवायरनमेंट, वर्चुअल लोडेड एनवायरनमेंट, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, वैल्यू लोडेड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। ICT का उद्देश्य क्या है, इनमें से आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि दोनों ही स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। क्वेश्चन 149, स्पैम क्या होता है, यानी कि स्पैम होता है अवांछित संदेश, वांछित संदेश, प्रोटोकॉल या सभी। जब हमारे पास जीमेल या मेल अकाउंट में जो स्पैम मैसेज आते हैं ना, वो क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, अवांछित संदेश। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, CD-ROM या फिर रोम। तो ऑप्शन नंबर 4 है रोम, बिल्कुल सही आंसर है, ये इसकी प्राइमरी मेमोरी मानी जाती है। 150 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। तो दोस्तों ये थे टोटल 150 क्वेश्चन। दोस्तों ये जो सभी आंसर हैं, ये सभी आंसर मैंने जो फाइनल आंसर की है यूपी सुपर टेट 2019 की, उससे मैच करके तभी मैंने आपको बताए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर से अपनी तैयारी कर सकते हैं। पहले आप खुद क्वेश्चन दीजिए, फिर मेरे क्वेश्चन से मैच कीजिए, और आपको इससे आइडिया भी हो गया होगा कि सब्जेक्ट कैसे आते हैं और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टफ इनका लेवल है, आप समझ गए होंगे। तो अब हम कल से शुरू करेंगे तैयारी। सिलेबस आपने समझ लिया, क्वेश्चन पेपर आपने समझ लिया, क्वेश्चन समझ लिए, लेवल समझ लिया। अब हम एक एक करके एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, और ऐसे कर करके धीरे धीरे करके ज़्यादा लोड ना आते हुए हम अपनी तैयारी बढ़ाते जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, जैसे कि NCERT पढ़ना शुरू कर दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी और भी आप अपनी जैसे बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिए, लेकिन साथ में मेरे इस वीडियो को टाइम ज़रूर दीजिए। पहले इसको पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए जो भी वीडियो आपका मेरा आएगा, उसके बाद आप उससे नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर चाहें तो एक बार और देख लीजिए खोल के। तो 2 बार देखने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।